बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, थाना सांदा की हदूद में एक बहुत ही दिल खराश इंसानियत सोच एक वाक़या सामने आता है। इसको रिपोर्ट करने का भी दिल नहीं करता, लेकिन इसको रिपोर्ट ना करने का मकसद ये है कि इस तरह के दरिंदों को खुलेआम छोड़ दिया जाए। मेरे साथ बैठी 10 साला सबा, आप उसकी जसामत भी देख सकते हैं, आप उसका हुलिया भी देख सकते हैं। इसके साथ 2 अफ़गानी दरिंदों ने इसके साथ बदफेली की, बदअखलाक़ी की, ज़नाकारी की इस 10 साल की मासूम बच्ची के साथ। तो सारी बात करते हैं सबा की वालदा आसमा से कि वाक़या किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल से घर वापस आए हैं तो इनके पापा इनको छोड़ के काम पे चले गए हैं। बच्चों ने यूनिफॉर्म चेंज किया और बाहर निकल गई है। बच्चों की आदत है दादी की तरफ चले जाना, ये दादी की तरफ चली गई हैं। जब ये दादी के घर से वापस आई है ना, तब से इसकी हालत ठीक नहीं थी। इसकी आंखें भी लाल थी, मुंह भी रेड था। जब घर आई है तो इसकी हालत हमने देखी है, ये पसीनो पसीना है। इसकी हालत बहुत बुरी थी, इसकी आवाज़ भी बदली हुई थी। हमने पूछा बेटा आपको क्या हुआ है, किसी ने आपको धक्का दिया है, किसी ने आपको गिराया है? तो इसने कहा मामा मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे सोना है। लेटी है, फिर बाद में उठ गई है कि मामा मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है, मैंने पढ़ने जाना है। तो हमने कहा चलें ठीक है। ये बच्ची ट्यूशन पढ़ने चली गई है। जब वहाँ गई है तो वहाँ ये खड़ी होकर पढ़ रही थी। बाजी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, बैठ क्यों नहीं रही हो? कह रही मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। मैंने मामा को बताया, मामा ने कहा मैं आपको दवाई ला दूँगी। मैंने कहा, उन्होंने फिर मुझे बुलाया है, मैं उनके घर गई हूँ तो मैंने उनसे ये बात की है कि मैंने बच्ची से पूछा बेटा क्या हुआ आपको, क्यों नहीं बैठ रही हो? वहाँ भी आप नहीं बैठ रही थी, यहाँ भी आप नहीं बैठ रही हो, और खड़े खड़े इस तरह चल के आ रही हो, जैसे लंगड़ा के चल रही थी मुश्किल से। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, बच्ची सो गई है। इसके शाम को पापा आए हैं, मैंने उसको बोला कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है। दिन में कितने बजे का वाक़या था? दिन में ये 2 बजे छुट्टी होती है स्कूल में। अच्छा, 2 बजे का बाजी वाक़या था। जब ये बच्ची घर आती है, मगरिब हो जाती है, आप वालदा हैं, आपको बच्ची को देखकर कोई ये एहसास नहीं हुआ, कुछ शक नहीं हुआ कि यार बच्ची से चला नहीं जा रहा, बच्ची के कपड़े गंदे हैं? ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देखी आपने? हमने देखी थी, लेकिन पहले हमने नहीं देखी। पहले हमें लग रहा था कि शायद बच्ची कहीं गिरी है। गिरने से बच्चों को भी मामला हो जाता है, हमें यही शक था। बाद में जब मैंने इसको देखा कि इसने 2 से 3 कपड़े चेंज कर लिए हैं, तब मुझे थोड़ा शक हुआ। फिर मैंने खुद से कपड़े चेंज कर रही? खुद से चेंज कर रही थी। फिर मैंने इसके कपड़े उठाए हैं, मैंने इसके कपड़े चेक किए हैं, तब मुझे डाउट लगा कि इसके साथ कोई ना कोई गलत वाक़या हुआ है। मैंने अपनी बेटी को प्यार से पूछा बेटे क्या हुआ है, मुझे बताओ। मेरी बच्ची कुछ बात नहीं कर पा रही थी। मेरी बेटी सो गई है, इसको बुखार था। मेडिसिन लाने के लिए इसके मैंने पापा को बोला इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसको आप मेडिसिन ला दें। उन्होंने मेडिसिन ला दी, हमने इसको खिलाना शुरू कर दिया। सुबह फिर दिन हुआ तो कह रही मैंने स्कूल नहीं जाना मामा। हमने इसको स्कूल नहीं भेजा। तो फिर हमने कहा बेटे कोई बात तो है, मुझे बताओ क्या हुआ है आपको? आप इस तरह चल भी नहीं रहे हो, खड़े भी नहीं हो रहे हो, ठीक से बैठ भी नहीं रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो। अगला दिन शुरू हो जाता है? हाँ जी, अगला दिन शुरू हो गया था। बुखार भी आपका तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसने कहा कि मामा कुछ भी नहीं हुआ। ये काफ़ी कम स्लो बात कर रही थी, ठीक से बोल भी नहीं रही थी, क्योंकि बच्ची के साथ कोई वाक़या हुआ है। बच्ची डरी हुई है, ना स्कूल जा रही है, ना बाहर जा रही है, ना खेलने जा रही है, ना दादों की तरफ जा रही है। अगर हम कहते हैं ना कि बेटा बाहर से कोई चीज़ ले आओ, तो कहती मैंने नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। तब मेरा शक मज़ीद बढ़ता ही गया। फिर जब ये इस तरह वाक़या होता गया, गुजरता गया टाइम, इसने कुछ भी ना बताया। तो एक रात ये सोई हुई इसके साथ जब ये वाक़या हुआ तो इसको ऐसे लग रहा था जैसे इसके पास आदमी आए हुए हैं। वही लोग आ गए? ख्वाब में इसको लग रहा था जैसे इनको पकड़ा हुआ है। इसको जिस तरह उन्होंने पकड़ा, जिस तरह उन्होंने अपना काम किया, ये बच्ची वैसे कर रही थी, बिहेव कर रही थी, तरीका वैसे कर रही थी। यानी जो वो हरामकारी करते रहे बच्ची को, वो ख्वाब में वो चीज़ें आई तो ये डर के बैठ जाती है। अच्छा। तो फिर इसकी बड़ी बहन थी, वो देख रही थी, उसने इसको उठाया, उसने पानी वगैरह पिलाया, पानी फेंका भाई क्या हुआ है। फिर ये सो गई है। बाद में जब उसको तसल्ली हुई है, इसको पानी वगैरह पिलाया, थोड़ा सुकून मिला, इसने अपनी बहन को गले लगाया और उसको सारी खुल के इसने बात बताई है। और फिर बड़ी बेटी ने मुझे बताया कि मामा जिस बात का आप शक करती थी, जिसका डर था, उन्होंने वही किया इनके साथ। नहीं, जब आपने पहले दिन कपड़े देखे थे तो आपको उस दिन ये अंदाज़ा नहीं हुआ? उस दिन आपने कोई शोर नहीं डाला, अपने शोहर से नहीं बात की, या सिर्फ दूर से कपड़े देखे थे आपने? नहीं, मैंने अपने शोहर से बात की थी। अच्छा। मुझे डर भी लग रहा था, शोहर से बात भी की थी, क्योंकि मुझे शक हो गया था, क्योंकि मेरी बेटी के साथ कोई गलत हुआ है।
क्योंकि कपड़े पहले खून थे। हाँ जी, पहले कपड़े खून थे। पहले इसके साथ ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ? पहले भी तो ये स्कूल जाते हैं, चोटें लगती हैं, एक्सीडेंट होता है, बच्ची ठीक से आती है, चलते फिरते थे, लेकिन ये मामला चोट का नहीं लग रहा मुझे। तब मैंने इसके पापा से बात की कि इसके साथ ना कोई मामला है। पहले तो इसके पापा मान नहीं रहे थे, फिर जब मैंने उनको तसल्ली से बताया तो फिर उन्हें यकीन हो गया कि कोई शक है। हम फिर इसी तरह बच्ची से बात करते थे कि शायद बच्ची बता देगी। ये इसकी अपनी बहन को जब बताया है कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, इस तरह उन्होंने मुझे खींचा, पठानों ने इस तरह मुझे ले गए, मुझे डरा दिया, मैं इसलिए बता नहीं सकी। तो जब मेरी बड़ी बेटी ने मुझे ये बताया ना कि मामा वो डरी हुई थी, तभी वो बीमार ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उसको डराया इस कदर गया। जिस तरह उन्होंने पिस्टल निकाला, उसको गोलियां खोल के दिखाई, तो 15 पे उन्होंने कॉल किया है, 15 वाले आए हैं। तो जैसे ही वो आए, बच्ची लेटी हुई थी बुखार के साथ मज़ीद, तो वो आए हैं, आते उन्होंने इसके ऊपर से दुपट्टा उतारा और उसको खड़ा किया। बच्चे कैसे हुआ आपको? आपने कॉल करके बुला लिया हमें और ख़ुद लेटे हुए हो आराम से। फिर बच्चे के साथ सारी बात की, चीत की, बच्ची ने बताया मेरे साथ ये मामला हुआ। तसल्ली के साथ उन्होंने पूछा। मुझे बड़ा बुरा लगा जब उन्होंने इस तरह सब बच्चों के सामने ये बात की। तो फिर उसके बाद आपकी FIR दर्ज हो जाती है? नहीं, उन्होंने हमारी FIR उस वक्त तो दर्ज नहीं की थी। रात 9-10 बजे के बाद उन्होंने FIR काटी थी। तो वो भी उन्होंने। कोई मुलज़म गिरफ्तार है आपका? एक मुलज़म गिरफ्तार है और एक फ़रार है, उसको तो वो सामने ला ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि आप इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये बंदा ऐसे है नहीं है, हमें लग नहीं रहा जी। हमें कह रही है कि आप लोग गलत हो, आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हो इन पर, पैसे बटोरने की खातिर आप लोग सवालात कर रहे हो। उन्होंने तो बड़ी बड़ी अजीब से बातें की हैं। बच्ची से पूछा कि बच्चे अगर आपको वो लोग अच्छे नहीं लगते, गली में खड़े होते हुए अच्छे नहीं, अब इस बच्ची को क्या ये लग रहा है कि ये बच्ची किसी लड़के को पसंद करेगी? क्या इसको इस लड़के से कोई मामला था? छोटी सी मासूम सी बच्ची अब है। ये मासूम बच्ची है, इसको क्या पता? इसको तो ये भी नहीं पता कि रेप क्या होता है। जब इसके साथ किया गया ना, जो मामला इसके साथ हुआ, जब इसने बताया तो यकीन माने हमारे घर में उस दिन से खाना तक नहीं बना। हम इतने परेशान हो गए। वाला मंजर होगा जी वो आपके घर में। बच्ची का मेडिकल हो गया FIR के बाद? नहीं, मेडिकल नहीं होने दे रहे थे। मेडिकल क्यों नहीं किया करवाया? हमने तो कहा है बार बार मेडिकल करवाने के लिए, लेकिन वो पहले कहती है मैं बच्ची से बात कर सकती हूँ। मैंने कहा आप कर लें। कौन कहती है? मैडम नशीन। उन्होंने बात की है। मैडम नशीन कौन है? ये पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर है, ठीक है। क्या कहती है वो? उन्होंने फिर बच्ची से पूछा, बच्ची ने सारी बात बताई उनको खुल के। कहने लगी बेटा आप मेडिकल करवाना चाहती हो। अब बच्ची को क्या पता कि मेडिकल क्या होती है? वो हमसे बात करें। हमने उनसे कहा कि हम मेडिकल करवाना चाहते हैं। जज के पास लेके गई है, वहाँ जाके उसने क्या बोला हमारे सामने, तो उसने यही बोला है कि ये बच्ची 10 साल है, इसकी मेडिकल तो होती ही नहीं है, आप सर बताएं। तो उन्होंने बोला कि बच्ची की मेडिकल अगर माँ बाप करवाना चाहते हैं तो इनको करवाएं। उन्होंने कहा कि देखते हैं। जिस मुलज़म को उन्होंने पकड़ा हुआ है ना, उसकी कोई उन्होंने तफ्तीशी नहीं की है। ना ही उसको उन्होंने मारा है, ना ही कुछ किया, ना हाथ लगाया। वो तो ऐसे खड़ा होता है जैसे उसको ताज़ा नहला के, सूट पहना के सामने पेश कर रहे हैं। हमें तो डराया जा रहा है, बार बार धमकाया जा रहा है। उनके लोग भी धमका रहे हैं, उनके वकील साथ आके। अच्छा। और वो लोग इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं, यही कहते हैं कि आप लोग साइड पे हो जाओ, अगर आप लोग केस बंद नहीं करोगे तो हम आप लोगों की दुश्मनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और बार बार मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। पुलिस वालों ने भी ये कहा है कि आप लोग अपना केस वापस ले लो, आपके केस में कुछ भी नहीं है, वो तो आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ है नहीं, आप लोग गरीब लोगों को पैसा बटोरने की खातिर अपनी इज्जतें उछालते हो। हमने बोला कि हम अगर हमने पैसा बटोरने की खातिर अपनी इज्जतें उछालनी होती तो हम आपके पास बार बार ना आते, इंसाफ ना मांगते। मेरी मनवा से तो मेरी यही अपील है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाया जाए। बात मेरी बेटी की नहीं है, बात कौम की बेटियों की है। अगर आज वो दरिंदे आज़ाद हो गए तो कल किसी और बेटी का शिकार करेंगे। हम नहीं चाहते कि वो आज़ाद हों, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, चाहे उन्हें हमारे सामने फांसी दें, चाहे हमारे सामने उन्हें सज़ाए मौत दें, कोई भी गोली चलाएं। हमारी तो सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी के लिए नहीं बल्कि कौम की बेटियों के लिए। तो नाज़रीन, ये इनका जुर्म सिर्फ गरीब होना है, सिर्फ गुर्बत इनका कसूर है। ये आप घर देख रहे हैं, छोटा सा घर है और इस बच्ची के साथ उन दरिंदों ने ज़्यादती की। इन लोगों ने हिम्मत की और मीडिया पर आए, पुलिस के पास रिपोर्ट की, FIR दर्ज हो जाती है। ये बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है कि जब एक बच्ची के साथ ज़्यादती होती है तो फिर उसके माँ बाप पुलिस कार्रवाई भी करती है। 90% इस तरह के केसेस को दबा दिया जाता है, या वालिदैन अपनी इज्जत की वजह से चुप कर जाते हैं या धौंस धांधली की वजह से चुप कर जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है। एक तो इनकी इसकी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इस घर में सफ़े मातम बर्पा हो गया कि इस मासूम बच्ची को मैं लेकर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। कल मैंने इसकी भी शादियाँ करनी है और इसकी जो बकाया 5 बहनें हैं उनकी भी शादियाँ करनी हैं।
कितने मसाइल इनके सामने आएंगे। तो यहाँ पर CCD का भी इम्तहान है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में इस बच्ची का साथ दीजिएगा और ये याद रखिएगा कि आप इस बच्ची का साथ नहीं दे रहे, आप अपनी बहन का साथ दे रहे हैं, आप अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं। इन जैसे दरिंदों को अगर इसी तरह खुली छूट दी जाए तो वो किसी भी बच्ची के साथ यही सलूक करेंगे। क्यों कि उनके सर पे हैवानियत तारी होती है, तो वो अपनी हैवानियत का मुजाहरा ज़रूर करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट राना दिलशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।